स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर चल रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पद छोड़ने के बाद लेबर पार्टी की कमान एंडी बर्नहम के हाथों में चली गई है। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर बर्नहम अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आखिर कैसे बदला ब्रिटेन का सियासी समीकरण और क्या होंगी नए प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में पिछले 10 सालों से चल रहे लोकतांत्रिक गेम ऑफ थ्रोन्स में अब बारी है एक नए किंग की, यानी किंग ऑफ द नॉर्थ मशहूर एंडी बर्नहम के सिर सत्ता का ताज सज गया है। पार्टी और जनता के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेकते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लेबर पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के ऐलान के बाद 56 वर्षीय एंडी बर्नहम इस पद के मजबूत दावेदार बनकर उभरे थे। शुक्रवार को लेबर पार्टी की बैठक में उनके नेतृत्व पर मुहर लगा दी गई थी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर औपचारिक रूप से 10 डाउनिंग स्ट्रीट को अलविदा कह चुके हैं। ब्रिटेन में सत्ताधारी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री पद की कमान संभालता है। स्टारमर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद एंडी ने उनकी जगह ले ली है। चार्ल्स तृतीय शासनकाल में एंडी बर्नहम चौथे, जबकि 2016 के बाद 7वें प्रधानमंत्री हैं। पद संभालने के बाद एंडी बर्नहम ने कहा, हर तबके का विकास ही हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। उत्तरी ब्रिटेन, खासतौर से मैनचेस्टर और आसपास के इलाकों की सियासी नब्ज पर उनकी मजबूत पकड़ के कारण कई लोग उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जिस मजबूती के साथ एंडी ने लेबर पार्टी की क्षेत्र में पकड़ और कार्यकर्ताओं के हौसले को बरकरार रखा, उसने उन्हें लेबर पार्टी में अलग पहचान दी। ये उनकी लोकप्रियता का जलवा था कि स्टारमर ने भविष्य की किसी चुनौती से बचने के लिए मार्च में होने वाले उपचुनाव में एंडी को उम्मीदवार बनने से रोक दिया। लेकिन मई आते आते स्थिति बदल गई। नीतिगत विवादों, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और एपस्टीन के ब्रिटिश राजदूत पीटर मेंडलसन से जुड़े खुलासों से कीर स्टारमर पहले ही दबाव में थे। मई में हुए स्थानीय चुनाव ने उनके सियासी करियर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। स्कॉटलैंड और वेल्स में लेबर पार्टी के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से पार्टी में असंतोष उबाल मारने लगा। स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव बनने लगा। तभी एंडी के समर्थकों ने मौका देख स्टारमर को पटखनी देने के लिए अंतिम दांव चल दिया। मेकरफील्ड से एक सांसद से इस्तीफा लेकर एंडी को चुनाव मैदान में उतार दिया। एंडी के जीत दर्ज करते ही स्टारमर के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गए। आखिरकार स्टारमर ने 22 जून को पद से हटने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद बर्नहम की पहली बड़ी चुनौती अपनी कैबिनेट का गठन होगी। खास तौर पर वित्त मंत्री की नियुक्ति पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच मतभेद कई सरकारों के लिए मुश्किल बने हैं। ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एड मिलीबैंड को पहले इस पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब गृह मंत्री शबाना महमूद का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि एंडी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक मंत्रालय पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। वाधवा साहब, सवाल सीधा यह है कि ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, और क्या कुछ इसका तात्कालिक कारण था वो तो हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म कारण क्या है? क्या ब्रेक्जिट इसका कारण है? जरूर ब्रेक्सिट इसका एक कारण है, क्योंकि उसकी वजह से ब्रिटेन में काफ़ी उथल पुथल हुई है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ब्रिटेन की इकॉनमी है वो ठीक से चल नहीं रही है, उसमें स्लगिशनेस है, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरा इशू यह है कि बाहर से जो माइग्रेशन हुआ है ब्रिटेन में, उसकी वजह से जॉब्स के ऊपर इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। और चौथा यह है कि जो सर्विसेज हैं यूके में आजकल, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब है। तो उनमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए टैक्सेस को ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा, और वो ये एक अनपॉपुलर स्टेप है, और उसकी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं उन्होंने ये कदम उठाने से उनको हिचकिचाहट हुई है। मुझे लगता है कि एंडी बर्नहम के सामने
ये चारों चुनौतियां फिर से उभरेंगी। और मुझे लगता है कि इस बार ब्रिटेन को अपना जो टैक्सेशन है उसको जरूर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह की स्थिति इसी तरह से चलती रहेगी। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से दुनिया में तमाम बदलाव हुए हैं, या दुनिया की अभी जो स्थिति है, तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन का दौर भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं संरक्षणवाद का दौर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे में अगर होम फ्रंट से बाहर हम निकलें तो क्या कुछ बड़ी चुनौतियाँ बर्नहेम के सामने? बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब देखिए यूरोप में ही एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें ब्रिटेन की भूमिका बहुत अहम है। दूसरा, खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उसके ऊपर उसके चलते भी ब्रिटेन के ऊपर काफी दबाव है यूनाइटेड स्टेट्स से कि अपने जो युद्धपोत है वहां भेजे। और किसी ना किसी तरह से जो डिफेंस, जब डिफेंस की बात आती है, यूरोप की तरफ से हो या यूएस की तरफ से हो, एक मांग उठती है कि यूके उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो यूके की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है काफ़ी थिनली स्ट्रेच्ड है। और यूके की इकोनॉमी चूंकि इतनी अच्छी नहीं कर रही है, इसकी वजह से डिफेंस के लिए उनके पास जो धनराशि होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जो डोमेस्टिक चुनौतियां हैं वो तो हमने उनका अभी जिक्र किया। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके चलते ही बहुत मुश्किल है कि जब तक टैक्सेशन बढ़ाई नहीं जाए तो वो अनपॉपुलर स्टेप जरूर है, लेकिन ब्रिटेन के सामने ये चुनौती है। मंत्रिमंडल किस तरह का होगा इनका? क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ अलग कोई नया बदलाव ये करेंगे क्या? देखिए, एक एक दो बदलाव तो करने पड़ेंगे। एक तो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उनको ज़रूर उसमें बदलाव होगा, और उनकी बदलाव होते ही फिर जो डिफेंस में जो बदलाव है वो भी आएगा। और तीन चार बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महकमे हैं उनमें ज़रूर हमको चेंज देखने को मिलेगा। एक तो ये ऑप्टिक्स की भी बात है, उन्हीं लोगों के साथ एंडी बर्नम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि जनता को ये लगेगा नहीं तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना पड़ेगा, और उसके चलते कुछ नए फेसेस भी उनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कुछ अनपॉपुलर हो गए हैं क्योंकि इकॉनमी अच्छी नहीं कर रही है। और सब जब ब्लेम आता है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे ही ब्लेम आता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे सर्विसेज की परफॉर्मेंस है, उसको लेकर वो चेंज जरूरी हो जाता है। ठीक है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब एक